तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 314 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ब्लड डेमन एम्पर के पास आ चुका होता है और वहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर लू फेंग की भी तारीफ करते हैं। अब यहाँ पे वो लू फेंग को लेके अपने पैलेस पे ले जाते हैं और वो कहते हैं कि लू फेंग आखिर तुम मेरे पैलेस का क्या ख्याल है। मेरा ये मेन बॉडी ये एंशिएंट पैलेस को बहुत ही पहले यहाँ पे खोद चुका था और मैंने इस जगह को रेनोवेट किया और ये मेरा ब्लड डेमन पैलेस बन गया। जिसके बाद वो एक जगह एक पेयर और रेनोवेशन को दिखाता और वो कहता है कि यहाँ पे मुझे 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लगे। अब लू फेंग उस स्पेशल पैलेस को फील कर पा रहा था, लेकिन उसका कोई भी सेंस नहीं पड़ता। वो सिर्फ वहाँ पे स्माइल कर रहा था और कहता है ये सच में ऑर्डिनरी है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ ये सच में है। अगर टर्म्स ऑफ डिफेंस और बैटल एबिलिटी में देखा जाए तो ये F9 ग्रेट शिप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर से। तो ये सुनकर ब्लड डेमन एम्पर हंसने लगता है। जिसके बाद वो कहता है गार्ड्स, और तभी वहां पे 3 अनडाइंग आ जाते हैं जिसके पीछे आर्मी होती है। जिसके बाद ब्लड डेमन एम्पर जोर से बोलता है जाओ उन 21 बंदों को ले आओ जो कि गिरती है। जिसके बाद वो तीनों अनडाइंग वहां बो करते हैं और कहते हैं हाँ। फिर इसको देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है और वहाँ पे वो प्लेस में एंटर होते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस ब्लड डेमन एम्पर को जो कहते हैं लू फेंग मैं तुम्हारे टीचर ट्रू एंड एम्पर की सच में रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे सालों के बाद भी मैं यहाँ पे वो अपने प्राइमर केव सिटी को नहीं छोड़कर निकले हैं। मैंने उनके साथ अभी तक नहीं देखा है और मैंने सुना है कि उनका टैलेंट बिल्कुल अनमैच है। यहाँ पे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और तुम उनके डिस्पल हो और मेरे जूनियर हो और इसलिए उन्हें कीसों को मारना यहाँ पे एक स्मॉल मैटर है जिसके बारे में हम आगे बाद में कर सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे आए हो तो मैंने सेरेमनी तुम्हारे लिए किया है, तो चलो मुझे फॉलो कर। इसके बाद वो लू फेंग को एक जगह पे ले जाता है। अब लू फेंग उसको फॉलो करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे अनडाइंग और सेक्टर और वहीं पे रिसेप्शन एरिया में खड़े होते हैं। अब लू फेंग डायन ओल्डमैन वहाँ पे स्मॉल हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पे टेबल्स और कार्व चेयर्स होते हैं और वो 6 के 6 बंदे वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब ब्लड डेमन एम्पर दिखाया जाता है जो ऑर्डर करता और कहता जाओ और डिशेज को ले आओ और वहाँ पे कई सारे ब्यूटीफुल लेडीज आती हैं। वहाँ पे कई सारे डिलीशियस फूड्स होते हैं और वहाँ पे कई सारे वाइन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो वहाँ के फूड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तो डेमन क्लैन सोल ड्रैगन लिवर है, ये तो फ्लेम स्नो सोल जूस है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेबल पे जितने में डिलीशियस चीजें होते हैं उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। अब देखा जाए तो अर्थ पे कई सारे डिशेज थे, लेकिन इस वास्ट और मिस्टीरियस यूनिवर्स में इमेजरेबल फूड आइटम्स होते हैं जो कि बहुत महंगा आते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन को जो कहता है यहाँ का टेबल अकेले ही 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स खानों से भरा हुआ है, लगता है कि तुमने बहुत ही स्पेंड किया है। यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर बड़े आराम से कहता है कि आप लोग इस फूड का एंजॉय किए, मैं यहाँ पे लू फेंग से मिला हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। अब ये सब इसके सामने कुछ नहीं है। अब डार्लिन और लू फेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये चीज तो बहुत वर्थ करता है। अब देखा जाते हुए मजाक के जैसा है। 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स इतना है कि एम्पर लेवल अनडाइंग बैंग भी इसको आसानी से नहीं कर सकता। इसको करने के लिए बहुत ही लंबा वक्त रखने वाला है। नॉर्मल अनडाइंग के पास भी यूजुअली 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं और उनके पास कभी भी 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट बहुत ही मुश्किल से आ जाता है। आखिरकार ये ब्लड डेमन एम्पर इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों कर रहा है, सिर्फ ये 2 अनडाइंग के लिए नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ पे अनडाइंग उसके लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन उसका रेपुटेशन मायने रखता है क्योंकि यहाँ पे एक डोमेन लॉर्ड बंदा आया तो उसके अनडाइंग बैंक को मार कर चला गया। ये तो उसके रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वर्चुअल वर्स कंपनी ने उसको फोर्स किया था उन 21 को पकड़ने के लिए, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने अनडाइंग को भी नहीं जाने दे सकता है।
तो उनके बचाने के लिए 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स क्या ही हैं। अब एम्पर लेवल पाइनेकल वॉरियर के लिए वो इतना केयर नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज के लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लग्जरियस डिलीशियस टेबल के सामने बैठा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती उन सबको खाने के लिए। अब लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे इसने बहुत ही अपने सॉफ्ट वर्ड्स का यूज किया है। अब यहाँ पे मैं अभी ही आया हूँ, लेकिन ये ब्लड डेमन एम्पर अपने आप को लोअर करके रख रहा है। अगर यहाँ पे मैं इन सारे फूड्स को ईट करूंगा तो आखिरकार मैं उन सबको हेवली पोजीशन कैसे दे सकता हूँ। अब यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर को दिखाया जाता जो कहते हैं लू फेंग से, आओ इस सोल ड्रैगन लिवर को ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ये तुम्हारे पूरे के पूरे सोल को कंफर्टेबल महसूस कराएगी जब इसको खाओगे। और वो लू फेंग को जानता था और वो कहता कि जब मैंने जाना कि लू फेंग आप यहाँ आ रहे हैं तो मैंने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन से इन सब को मंगवाया है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेश है। लेकिन लू फेंग और डालिन दोनों नहीं खाते हैं और वहाँ पे ओल्ड मैन भी होता है जो कि उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। अब ओल्ड मैन वो कहता है ये गुड फूड है, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वो कहता है कि इस बार मैं लू फेंग का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल अंडाइन तो इनको खरीद भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे लू फेंग बहुत ही गुस्सा होता है कि ये तीनों। अब यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर लू फेंग की तरफ एंटीसेप्शन से देखने लगता है और कहता है ट्राई करो, लेकिन उसके गेज में लू फेंग उसको खाने की नहीं सोच रहा होता है। यहाँ पे वो चॉपस्टिक को उठाता है और यहाँ पे वो कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं इसको अभी नहीं खा सकता हूँ, अभी के मर्तबा वर्चुअल वर्स कंपनी का मिशन मेरे दिमाग में अभी भी है। तो ब्लड डेमन एम्पर कहता है कि फिर ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्ला कर बोलता है कि दरवाजा खोलो और वहाँ का दरवाजा खोलता है। वहाँ पे लू फेंग और बाकी सभी टेबल पे बैठे हुए थे और वो वहाँ पे सीन से उन सभी 2100 बंदों को देख सकते हैं जो कि चेन में बंधे हुए थे। और यहाँ पे वो दो पावरफुल बेम जो कि अंडाइन थे उनमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे वो चेन में बंधे हुए थे जिनमें की कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स थी और वो एक काइंड की सील होती है। यहाँ पे एक अंडाइन को मारना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उनको सील करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उनको हराना और भी ज़्यादा सीलिंग से भी आसान होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों अंडाइन भी अभी सील अप हुए होते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो अंडाइन में 19 सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं, वो सभी कहते हैं लॉर्ड। तो यहाँ पे ब्लड एम्पर कहते हैं कि चुप रहो, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है रिग्रेट करने के लिए। वो कहता है कि लॉर्ड हमने गलत किया है। वो सब एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं प्लीज़ हमें एक जीने का मौका दीजिए। अब यहाँ पे दोनों अंडाइन प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों अंडाइन भी प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके पास एक ही जिंदगी है और प्लस में ब्लड डेमन एम्पर से बेक करने के पास भी उनका कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे उन्हें वर्चुअल कंपनी लू फेंग से ही भीख मांगना होगा। अब ब्लड डेमन एम्पर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें एक और मौका दूं, तुम जानते हो कि ये होने वाला था, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब तुम्हारी किस्मत यहाँ पे हमारे वर्चुअल कंपनी से आए हुए लू फेंग के पास है, अगर माफी मांगनी है तो उनके सामने भीख मांगो, वही अगर कुछ चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ में दिखाया जाता है कि वो अंडाइन उनके सामने भीख मांगने लगते हैं। अब यहाँ पे 19 सेक्टर लॉर्ड के बंदे उनके एक्सप्रेशन बहुत ही दर्द में होते हैं, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकते और वो दोनों अंडाइन बैंग करते हैं कि योर मैजेस्टी लू फेंग प्लीज हमें माफ कर दें। लू फेंग उन सब की तरफ देखकर गेस करने लगता है कि ये सेक्टर लॉर्ड प्रोबेबली यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर के लिए कुछ नहीं है, ये 1900 सेक्टर लॉर्ड के बंदे को कंट्रोल किया गया है ताकि ये कुछ बोल ना पाए। और ये ऑब्वियस है कि अभी ब्लड डेमन एम्पर अपने सिर्फ इन दोनों अंडाइन बेंग को बचाना चाहते हैं। 19 सेक्टर लॉर्ड बंदे को ये मरना भी जहाज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर वहाँ रिसेप्शन ऑफ हॉल से उठता और कहता है तुम दोनों, जिसके बाद वो आराम से उनके सोल्जर पे स्लैप करता और कहता है अब्दुल्ला यूसुफ, तुम दोनों ने मुझे बहुत लंबे अरसे से फॉलो किया है, मैं विश नहीं करता कि तुम दोनों मार जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे कर भी नहीं कर सकता कुछ भी क्योंकि अभी तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में नहीं है। जिसके बाद वो पीछे हो जाता है और ब्लड डेमन एम्पर लू फेंग से कहते हैं कि ये दोनों मेरे साथ लगभग 10,000 ईरास के साथ हैं और ये यहाँ पे मैं हर एक साथ में निभाते आए हैं। अभी आपको इसका जजमेंट सुनाता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जो ऑर्डर्स देंगे वर्चुअल कंपनी से, यहाँ पे आप इन्हें एक चांस दे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये अंडाइन बेंग है और एक सिंगल अंडाइन ह्यूमन रेस के लिए बहुत ट्रेजर जैसा होता है। एक अंडाइन को बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। अब पूरा का पूरा हॉल रिसेप्शन साइलेंट हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ ब्लड डेमन
एम्पर बोल रहे होते हैं और वो सिंपली एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग इन सबको देख के उनके इंटेंशन के बारे में समझ जाता है। अब यहाँ पे ब्लड डेमन आगे क्या कहते हैं, लू फेंग आप जाइए उन 21 को जज करिए। जिसके बाद लू फेंग खड़ा होता है और कहता है यस ब्लड डेमन एम्पर। जिसके बाद वो 21 की तरफ मुड़ जाता है। अब लू फेंग उन सब की तरफ देखता है और अभी के मर्तबा लू फेंग उनके आंखों में गुस्सा होता है। जिसके बाद लू फेंग ओको फे की तरफ देखता है, उसकी वॉइस चारों तरफ गूंजने लगती है। यहाँ पे मेसी गोल्ड है ब्रूट अपने लू फेंग की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता कि क्या डर लग रहा है, तुमने 10 बिलियन यंग वुमेन को अपने हाथों से मारा, उन्होंने भी भीख मांगा था लेकिन तुमने उन सबको मार दिया है। लू फेंग कहता मैं तुम्हें सेंटेंस देता हूँ मरने का, और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह को खोलकर कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता। हमें दिखाया जाता ओल्ड मैन को जो कि आया ही यहाँ होता है कि वो लू फेंग जो बोलेगा वही करने के लिए आता है और एक ही झटके में उस बंदे को मार देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके एक ही अटैक से उसका इंटरनल वर्ल्ड भी क्रम्बल हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ उसके आइटम्स ही बचते हैं। ऑकर फ्री वहाँ पे मारा जाता है और वर्चुअल कंपनी का ये ऑर्डर होता है। विंग ओल्ड मैन उसकी तरफ देखता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करने पे यहाँ पे कई सारे एंग्री अनडाइंग बैंग होते हैं और 1000 सेक्टर और के बंदे होते हैं, वो सभी गुस्से में थे। लेकिन यहाँ पे हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता कि लू फेंग ने जैसा कहा है वैसा हमें करना होगा। और लू फेंग कहेंगे इन सभी को मारने के लिए तो मैं सबको मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्चुअल कंपनी के सामने वो लोग चींटी के बराबर भी नहीं होते। यहाँ पे हमें ब्लड डेमन एम्पायर को दिखाया जाता है जो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि लू फेंग के जजमेंट को कोई डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे उन्हें अपना काम करने दो, उनके जजमेंट से ही ये पता लगेगा, इसलिए उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वो सभी चुप हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं लू फेंग आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग 19 को मार दे सेक्टर लॉर्ड के बंदे को, तो यहाँ पे वो नाराज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने पहली पर्सन को यहाँ पे डेट पे देगा। यहाँ पे लू फेंग दूसरे बंदे की तरफ देखता है जिसका नाम केसी क्यू होता है, जहाँ पर वो भी बंदा डर जाता है, लू फेंग से मर्सी की भीख मांगने लगता है। लू फेंग उसको भी मारने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड केसी की भी वहाँ पे ओल्ड मैन के हाथों मारा जाता है और एक ही स्लैप में वो रिड्यूस हो जाता है मेसअप में और वहाँ पे मारा जाता है। लू फेंग एक एक करके सबको मारे जा रहा होता है और यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड के बंदे तो ऐसे ही गायब होते जा रहे होते हैं। यहाँ पे चारों तरफ साइलेंस और प्रेशर महसूस होता है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। लू फेंग ने कंटिन्यूअसली 19 को मौत दे दी होती है और 1000 सेक्टर लॉर्ड के बंदे गुस्से में लाल पीले होने लगते। यहाँ तक कि ब्लड डेमन एम्पायर भी वो भी गुस्से होने लगते, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा था क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ सेक्टर लॉर्ड को ही गवाया होता है। यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पायर लू फेंग की तरफ घूरने लगता है और कहते हैं ये लू फेंग तो ये सच में विशियस है, इन सारे 19 को मारना फाइन, लेकिन अब्दुल्ला और ईसा को मारा तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सिर्फ 2 ही बचे हुए थे जो कि दोनों अनडाइंग थे। अब लू फेंग उस अनडाइंग की तरफ देखता है जिसका नाम यूसो होता है और फिर लू फेंग उसके इंफॉर्मेशन को देखता। अब लू फेंग के सामने जो दोनों बंदे थे अगर देखा जाए तो वो ट्रू गॉड के जैसे, अगर यहाँ पे कई सारे कंट्री में ले जाया जाए तो आराम से डोमिनेट कर सकते हैं। अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उससे क्या था कि मैं तुम्हें सेंटेंस करता हूँ डेट का। अब ये सुन के यूसो जोर से बोलता कि नहीं ऐसा मत। अब लू फेंग की तरफ बढ़ने लगता और क्या था तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, तुम्हारे पास इतना अधिकार नहीं मुझे मारने का। लेकिन ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो ये देखकर एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और क्या था तुम अपनी मौत को देख रहे हो। अब यहाँ पे यूसो अपने चेन में बंधा हुआ था, यहाँ पे वो अपनी अनडाइंग एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उसकी फिजिकल अनडाइंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कि वो आराम से सेक्टर लॉर्ड के बंदे को मार सके। अब वो एंजियस होके लू फेंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन ओल्ड मैन भी आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है ब्लड कोल्ड पाम को जो कि मिड एयर में है और यूसो पे अटैक हो जाता है और इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है पाउडर में। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी अभी लेवल बॉडी अभी अनडाइंग बॉडी पे नहीं आ गई थी। यहाँ पे उस ओल्ड मैन का एक ही अटैक ने उसको धूल में मिला दिया होता है, वो मारा जाता है। ये देखकर पूरा का पूरा हाउस साइलेंट हो जाता है और यहाँ पर तो ब्लड डेमन एम्पायर भी डर में आ जाता है और वो लू फेंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है।
अब यहाँ पे वो जोर से गुस्से में होता है और कहता है कि ये बंदा ये वर्चुअल्स कंपनी से है और उसने ऐसा किया, इसे मरना डिजर्व करता है। अब लू फेंग अपने जजमेंट को अब्दुल्ला की तरफ ले जाता है और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे तुम इस पे फेयर जजमेंट करोगे। अब यहाँ पे लू फेंग अब्दुल्ला की तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है अब्दुल्ला को जो कि लू फेंग की तरफ मुड़ता है और कहता है योर मिस्टर लू फेंग। अब यहाँ पे सभी लू फेंग की तरफ ही देख रहे होते हैं और यहाँ पे ऑरा जो कि ब्लड डेमन एम्पर से निकल रहा था वो पहले के मुकाबले हेवी हो चुका था और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका होता। यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ डेट का। ये सुनकर वो भी जोर से डरता है, लेकिन हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने अपने पहले ह्यूज आर्क ब्लेड को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया होता है। वो इंस्टेंटली उसे मार देता है, उसके पार्ट्स को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसको एक ही झटके में खत्म कर देता है, उसको पाउडर में बना देता है, उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे विंग ओल्ड मैन अपनी ह्यूज आई ब्लेड को रख लेता है और लू फेंग की तरफ स्माइल करने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 100 अटैक्स 1000 सेक्टर आउट के बंदे को जो कि गुस्से में होते हैं। और रही बात ब्लड डेमन एम्पर की तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा हॉल ही गुस्से में भर गया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पान पे से वहाँ पे टेबल पे मारता है, वहाँ का टेबल भी चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद ब्लड डेमन एम्पर लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि लू फेंग उस तरफ देखता है तो वो उसको बहुत ही घूर कर देख रहा होता है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि यो तुम्हारा जजमेंट बहुत ही फेयर है, जबकि आपने यहाँ पे अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहने वाला हूँ। अब लू फेंग उनके सामने रुकता है और कहता है ब्लड डेमन एम्पर ये वर्चुअल्स कंपनी का एक टेस्ट था और यहाँ पे मेरे फ्यूचर पे भी इम्प्लीकेशन रखने वाले हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन ब्लड डेमन एम्पर को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे वो लू फेंग को नहीं देखना चाहता है। अब यहाँ पे लू फेंग वर्चुअल कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता तो उसने कब का लू फेंग को मार दिया होता है। यहाँ पे मैं ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं योर मेजेस्टी आपका जजमेंट एकदम से फेयर है, आपने अपने थर्ड मिशन को कंप्लीट कर लिया और मेरा जॉब भी डन हो चुका है, मैं अब जाने वाला हूँ। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे डायलिन से डायरेक्टली कहता है डायलिन चलो चलते। जिसके बाद डायलिन वहाँ से निकल जाता है, दोनों बंदे वहाँ से निकल जाते हैं, यूनिमो प्लान शिप को लेते हैं, वहाँ से फिर निकल चुके हो तो हमें सिखाया जाता है ब्लड डेमन एम्पर को जो कि बहुत गुस्से में होता है और कहते हैं बास्टर उसे मरना डिजर्व करना चाहे, वो बहुत ही गुस्से में होता है। अब देखा जाए तो लू फेंग ने अंत में अपने आप को एक्सप्लेन किया था कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही गुस्से में होता है। यहाँ पे उसकी पोजीशन के कारण यहाँ पे एक सिर्फ डोमेन लॉर्ड का बंदा आके ऐसा कर गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। जिसके बाद वो कहता है ये लू फेंग इसे सबक सिखाना पड़ेगा, इसे सिखाना पड़ेगा कि आखिर रिस्पेक्ट कैसे दिखाया जाता है। यूनिमो प्लान शिप को दिखाया जाता है जो कि डार्क यूनिवर्स से ट्रैवल कर रहा होता है और भी के मर्तबा में कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डार्लिन कहता है कि आप तो अभी भी स्माइल कर रहे हैं, ये ब्लड डेमन एम्पर तो आपको अच्छे से ट्रीट किया, यहाँ तक कि आपके लिए बैंक्वेट भी लेके आया, फिर भी आपने उन 21 को मौत की सजा दे दी। तो वाता की वॉइस सुनाई देती है जो लू फेंग से कहती है कि यहाँ पे लू फेंग तो उसके चेहरे पे थप्पड़ मार के आ गया। अब डायलिन लू फेंग की तरफ देख कर कहता है और कहता कि आप तो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लू फेंग खड़ा होता है और कहता है कि अब क्या पॉइंट हुआ रिग्रेट करने का, जो कि हो चुका है। वो कहता है हार्ट को मिरर के जैसा होना चाहिए जो कि हर एक चीज को देख सके। जब यहाँ पे उसने थर्ड मिशन को देखा था तो उसी वक्त स्पीचलेस हो चुका था। वर्चुअल्स कंपनी ने उसे फोर्स किया था ताकि वो ब्लड डेमन एम्पर को ह्यूमिलेट कर सके और उसे कंप्लीटली गुस्सा दिला सके। यहाँ पे देखा जाए तो उस ब्लड डेमन एम्पर के अगेंस्ट में लू फेंग ने अपने वादे को निभाया। यहाँ पे उसने सबको डेथ सेंटेंस सुना दिया। अब ये देखा जाए तो मिशन अपने आप में डेंजरस होता है। अब लू फेंग ने उन सबकी प्रॉब्लम को देख लिया था और उन सबको मार दिया होता है और अभी हमें दिखाया जाता है सारे ब्लड डेमन एम्पर को। अब यहाँ पे उन दोनों में बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे डार्लिन उससे कहते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में वो डिस्टर्ब करने वाले। तो लू फेंग सोचता है कि वो तो सिर्फ एक ब्लड डेमन एम्पर है, अगर मैं उस जैसे छोटे से डेंजर्स का नहीं सामना कर सकता हूँ तो आखिर मैं एब्सोल्यूट वॉरियर बनने का क्या ही मतलब रह जाएगा। लू फेंग इन सब के बारे में जानता था और वो जानता था कि उसे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है।
अब यहाँ पे बातें होती है, तभी वो आता कि वो लू फेंग के माइंड में क्या आती है। लू फेंग यहाँ पे मेल आया। अब लू फेंग वहाँ पे अपने माइंड को यहाँ पे वर्चुअस नेटवर्क में भेजता और क्या आता कि ये जरूर मिशन कंप्लीटेशन रेट होगा। अब हमें सीन चेंज को वर्चुअस यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने डेस्क पे बैठ के अपने मेल को ओपन करता है। यहाँ पे 3rd लेवल मिशन कंप्लीटेशन स्टेटस होता है और वहाँ पे डिटेल होता है कि लू फेंग ने ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट के मिशन 3rd लेवल को कंप्लीट कर लिया है और लू फेंग ने अपनी जजमेंट सुना दिया है और लू फेंग को 3rd लेवल में 100% मिलता है और उसे लू फेंग को 3 लाख पॉइंट्स मिल जाते हैं और लू फेंग अभी 4th लेवल पे जा सकता है। अब इन वर्ड्स को देखकर लू फेंग और बबाता स्टन हो जाती है। क्या 100% कंप्लीटेशन? अब ये एक्चुअली इस लेवल पे आ चुका है और अपर एचेलियन लू फेंग के जजमेंट से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होते हैं कि यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे गया, उनके चेहरे पे तमाचा रख दिया। अब इवोल्यूशन में लिखा होता है कि ब्लड ट्रस्ट एम्पायर ने अपने उन सारे को बचाने के लिए अपने स्टेटस को भी लोअर कर लिया, उसने अपने प्रेशर को भी हटा दिया, लेकिन लू फेंग ने फिर भी उन सभी को 21 को मौत का सेंटेंस सुना दिया। और यहाँ पे वो कहता है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग और स्टडी होने का नेचर को दर्शाता है, आपने बहुत अच्छा किया और आप फ्यूचर में ऐसा कर सके। अब ये सुनकर लू फेंग हंसने लगता है और बबाता साउट करते हुए कहती है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। ये इवोल्यूशन कह रहा है कि ये बहुत ही सेटिस्फाइड है, आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैंने मिशन को बहुत ही परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है। तो बबाता क्यूरियोसिटी से पूछती कि आखिर तुम क्या समझे? तो लू फेंग कहता कि मैं बस ह्यूमन कैरेक्टर को थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि अर्थ पे जब लू फेंग था तो वो भी अपर एचेलियन था, इसलिए उन सबको ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जो कि ऐसी ही बकवास होती है। बस समझ लो कि यहाँ पे अपर एचेलियन लू फेंग के लॉयल्टी, टैलेंट और फेमनेस को जांच रहे थे कि यहाँ के लू फेंग फ्यूचर में कैसा बचने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग उन दोनों अनडाइंग बीइंग को छोड़ भी देता तो लू फेंग का डेफिनेटली 80% से कम आता। अगर एक को मारता तो यहाँ पे 80% आ जाते। अब लू फेंग ने नेचुरली 100% को कंप्लीट कर लिया होता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग का 4th मिशन क्या होने वाला है। और 4th मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को अपने फैमिली को पनिश करना होता है, जिनमें कि उनका सबसे करीबी भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।